अंडमान सीरीज के दूसरे एपिसोड में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तारीख है 13 मार्च 2025 और आज हम पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस समय मैं अपने होटल के बाहर खड़ा हूं। हमारी कैब आ चुकी है और सारी पैकिंग का काम हमने कर लिया है। अभी यहाँ से हमें जाना है हेडो जेट्टी। हेडो जेट्टी वो जेट्टी है जहाँ से हैवलॉक के लिए आपको फेरीज मिलती हैं। हमारी जो बुकिंग है वो नॉटिका फेरी में है। तो चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं। 7:30 का बोट का डिपार्चर है। करीब 1 घंटे हमें पहले पहुँचना होता है। ऑलरेडी 6:30 का टाइम हो गया है। तो चलिए पहुँचते हैं बोट के डिपार्चर टर्मिनल पर और दिखाते हैं आपको वहाँ किस तरह की सुविधाएं होती हैं और हमारा नॉटिका फेरी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये है हमारी आज की राइड नॉटिका। इसी से हम हैवलॉक जाएंगे और धूप तो क्या मस्त खिली हुई है। सुबह के 7 ही बज रहे हैं लेकिन गजब सिचुएशन है भाई। ये है बोट का ग्राउंड लेवल। हमारी जो सीट्स हैं वो रॉयल क्लास में है। हम ऊपर जाएंगे। 6J6K। ये हमारी सीट्स है। बैठो। दोस्तों इस समय मैं नॉटिका फेरी में हूँ और फेरी का एक्सपीरियंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। रादर थोड़ा नॉइजी केबिन है और म्यूज़िक शोर शराबा उस तरह का माहौल है। तो बहुत शांति तो नहीं है लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी वाइब्स है, चिल एटमॉस्फेयर है। हम सुबह कुछ खा के निकले नहीं थे तो जो बोट का टर्मिनल था वहाँ पे मैंने एक सैंडविच लिया था, एक कॉफ़ी ली थी और अभी उसके बाद फिर थोड़ी भूख लग रही है हमें। तो इनका इन हाउस कैफ़े है वहाँ से हमने फ्राइड पोटैटोज़ और वाटरमेलन जूस वो ऑर्डर किया है। आता है तो देखते हैं चीज़ें कैसी हैं। इनका जो मेन्यू है मैं उसका एक वीडियो लगा दे रहा हूँ। अगर आप बाई चांस नॉटिका से ट्रैवल करते हैं तो इनका मेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। क्वालिटी कैसी है वो मैं खा के बताता हूँ। ये आ गया मेरा फ्रेशली फ्राइड पोटैटो, आलू की चिप्स जैसा कुछ है। और ये है वाटरमेलन जूस भी ठीक है और चिप्स भी कुरकुरी है, स्पाइसी है और ताज़ी है। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं कि बहुत पहले से फ्राई करके रखी हुई है। दोस्तों करीब 1.5-2 घंटे के बेहद सीनिक सफ़र के बाद हम आ पहुँचे हैं स्वराज द्वीप आइलैंड यानी कि हैवलॉक। और होली की छुट्टियां हैं, मज़े की भीड़ हो रखी है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें बुकड हैं। मज़ेदार अनुभव रहा, फेरी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। अब चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ हमने जो होटल बुक कर रखा है वो डॉल्फिन रिसॉर्ट है जो अंडमान गवर्नमेंट का ही प्रॉपर्टी है। तो चलिए होटल पहुँचते हैं। दोस्तों जेट्टी से करीब 4-4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मैं इस समय आ गया हूँ अपने होटल में, डॉल्फिन बीच रिसॉर्ट। ये अंडमान गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और टिपिकल गवर्नमेंट होटल्स जैसे होते हैं, बहुत बड़ा फैला हुआ लेकिन काफ़ी अच्छा मेंटेन है, साफ़ सफाई है। स्कूटी रेंटल के इन्होंने 500 रुपीज़ 24 घंटे के बताए हैं और कुछ 5500
पर पर्सन स्कूबा का है। इस पे ये हमें कुछ डिस्काउंट देंगे क्योंकि हम शैलो वाटर्स में नहीं करेंगे, हम बोट डाइव करेंगे समंदर में जा करके। तो ऐसा अभी तक का कुछ एक्सपीरियंस यहाँ का रहा है। सारी चीज़ें स्मूथ हैं, ठीक ठाक हैं। और रिमेनिंग वाटर एक्टिविटीज़ हम एलिफेंटा बीच पे जा करके खुद बुक करेंगे। आइए आपको एक टूर देता हूँ इस प्रॉपर्टी का और दिखाता हूँ कैसा दिखता है डॉल्फिन बीच रिसॉर्ट यहाँ का। ये है मेन एंट्रेंस। ये कॉटेजेस बने हुए हैं, वो सामने बीच है इनका प्राइवेट। रेस्टोरेंट से रूम में सर्विस तो होगी? नहीं, रूम सर्विस नहीं है सर। ओके। रूम में सेटल इन होने के बाद हम लोगों को थोड़ी सी भूख लगाई थी, तो हम अब चल रहे हैं इनके रेस्टोरेंट की तरफ। ये देखिए, ये दूसरे विंग में हम आ गए। ये है रेस्टोरेंट जाने का रास्ता। काफ़ी बड़ी और फैली हुई प्रॉपर्टी है। ये बार है, आगे रेस्टोरेंट। 11 बजे ओपन होता है बार। दोस्तों ये जो दिख रहा है, ये हमारे रिसॉर्ट में कॉटेज के सामने का एरिया है। ये वाला जो बीच है, ये प्राइवेट बीच है डॉल्फिन के गेस्ट्स के लिए, और यहाँ आप स्विमिंग कर सकते हैं। वो उधर भी एक सज्जन स्विमिंग करते हुए आपको दिख रहे होंगे। इस बीच की ख़ास बात क्या है, यहाँ पे आउटसाइडर्स की एंट्री अलाउड नहीं है, सिर्फ आपको रिसॉर्ट के गेस्ट्स मिलेंगे। और ये पीछे की तरफ जो है ये प्रॉपर्टी है, ये कॉटेजेस बने हुए हैं सारे। चेक इन करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पर और थोड़ा रेस्ट किया, सेटल इन हुए। अब हमने एक स्कूटी रेंट कर ली है और निकल रहे हैं राधानगर बीच की तरफ। वहाँ पे सनसेट भी देखेंगे और अभी काफ़ी सारा समय घूमेंगे फिरेंगे। ये वाली है अपनी स्कूटी जो हमने हैवलॉक में रेंट करी है। ये है एक्टिवा 5G 9419। ये है हैवलॉक का मेन स्क्वायर। यहाँ से दो सड़कें बढ़ती हैं। एक जो पीछे की तरफ जिधर से हम आ रहे हैं वो काला पत्थर और हमारे डॉल्फिन रिसॉर्ट की तरफ जाती है, और ये दूसरी सड़क है, ये राधानगर बीच पे जाकर के टर्मिनेट होती है। तो पूरे हैवलॉक में यही दो सड़कें हैं। 10-10 किलोमीटर के आसपास दोनों का स्ट्रेच है। तो अभी हम एक एंड पे रुके हुए हैं। हमारा होटल जो है वो काला पत्थर साइड में है डॉल्फिन रिसॉर्ट, और दूसरी वाली सड़क के टर्मिनस पॉइंट पे है राधानगर बीच, जहां अभी हम आपको लेकर के चल रहे हैं।
कैरेबियन वाली फीलिंग आ रही है। ये लो आ जाओ। नहीं थैंक यू। ये हम आ गए राधानगर बीच पे। बेहद सुंदर बीच है, बहुत सुंदर बीच है, रियली बहुत सुंदर बीच है। ये है बीच के पीछे की तरफ चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, इस तरफ टॉयलेट्स हैं, ये चेंजिंग रूम्स हैं और यहाँ से ये सामने की तरफ जो है वो पूरा बीच है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं खड़ा हूँ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड राधानगर बीच पे और ये प्लेस स्विमिंग के लिए भी बहुत आइडियल है। तो अभी हमने सोचा कि थोड़ा पानी में जा कर के स्विमिंग करते हैं। उसके लिए अगर आपका स्विमिंग करने का इंटेंशन है तो यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम्स हैं, वहाँ पर आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, लॉकर्स हैं, वहाँ पर चीज़ें रख सकते हैं। सो ओवरऑल हर चीज़ की सहूलियत आपको है और जो मीठा पानी होता है उससे शावर लेने के भी आपके लिए इंतज़ाम है। तो मैंने अभी यहाँ 10 रुपये दिए, 10 रुपये में मैंने अपने कपड़े चेंज किए, स्विमिंग शॉर्ट्स में आ गया। अब चल रहा हूँ पानी की तरफ। ये देखिए लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मज़ा आ रहा है। आ जाओ आ जाओ, मस्त पानी है यहाँ, आ जाओ। इस प्लेस से सनसेट देखने का, ये देखिए क्या बड़ी वेव आई, अमेजिंग। दोस्तों हमें यहाँ नहाते हुए 3 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। लहरें काफ़ी तेज़ हो गई हैं, शाम हो रही है और जो मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है मैं बता नहीं सकता। यहाँ आप आएंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये बीच इतना फेमस क्यों है और क्या ख़ास बात है यहाँ की, वो आप यहाँ आएंगे तो ही समझ में आएगा। बेहद साफ़ सुथरा सफ़ेद सैंड, एकदम ग्रेजुअल, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप किसी बहुत बड़े नेचुरल पूल में हैं और सामने ज़बरदस्त सूर्यास्त हो रहा है। ये देखिए ये है इस समय का सीन। यहाँ पे सनसेट देखने भी काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ, उसकी वजह से भी भीड़ हो गई है। ये देखिए ये सनसेट हो रहा है। तो दोस्तों ये था राधानगर बीच, बहुत ही मज़ेदार अनुभव रहा। अभी अभी सूर्यास्त हुआ है और सूर्य भगवान आंखों से ओझल हुए हैं। ये देखिए आकाश में अभी भी लालिमा बची हुई है। दोस्तों राधानगर बीच घूम के हम आ गए वापस अपने रिसोर्ट पे। रास्ता बड़ा सुंदर था, ब्राइट मूनलाइट, बड़ा मज़ा आया राइड करके यहाँ तक आने में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का भी। और कल का अब हमारा प्लान ये है, कल हम वाटर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जिसकी शुरुआत होगी सुबह 6 बजे। हम डीप सी वाला स्कूबा डाइव करेंगे, वो हमने यहाँ से ही बुक किया है, डॉल्फिन से ही। डीप सी स्कूबा डाइव का मतलब क्या होता है कि आपको वो बोट से समुद्र के बीच में ले जाएंगे और वहाँ पे आपका स्कूबा डाइविंग करवाएंगे। उसके बाद पूरा दिन कल का हमने रखा है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे एलिफेंट बीच है हैवलॉक में, जो वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र आप कह सकते हैं, और जितनी भी तरह की वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी यहाँ पर होती हैं। तो एलिफेंट बीच जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप बोट से जाएं या ट्रैक करके जाएं। स्कूबा करके हम लौटेंगे, अर्ली मॉर्निंग हमारा स्कूबा है, 6 बजे जाना है।
9-10 बजे तक यहाँ लौट आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम एलिफेंटा बीच जाने वाले हैं, ट्रैक करके जाएंगे। स्कूटी अभी भी मैंने अपने पास रखी हुई है, तो ऐसा कुछ हमारा प्लान है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह के ट्रैवल वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं। अब चलिए आपको भी लेके चलता हूँ बाहर। हमारे रिसोर्ट का एक प्राइवेट बीच है, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, मूनलाइट में समुद्र की लहरों का आनंद उठाएंगे, डिनर करेंगे और आज के दिन को यहाँ समाप्त करेंगे। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैवलॉक आइलैंड्स। आज हमारा हैवलॉक में दूसरा दिन है और हम सुबह सुबह तैयार हो गए हैं अपने स्कूबा डाइव के लिए। 6 बजे का पिकअप था, इस समय 6:02 हो रहे हैं। हम होटल के रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं। हुआ क्या कि मेरा फ़ोन जो था, जो मैंने स्कूबा कंपनी को दिया था, वो भीग गया, तो वो अब ऑन नहीं हो रहा है। तो रिसेप्शन के थ्रू मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया है और वो लोग एक 5-10 मिनट में पिकअप के लिए आ रहे हैं। ये हमारी स्कूबा कंपनी का ऑफिस है। सारी ट्रेनिंग हमारी हो गई और अभी इन्होंने हमें कुछ कॉस्ट्यूम्स दिए हैं, हम कॉस्ट्यूम्स चेंज करेंगे। और स्कूबा थेरेपी के ऑफिस पे ही हूँ। इनका एक प्रोविज़न ये भी है, नॉर्मल जो पैकेज है उसमें ये नॉर्मल क्वालिटी की फ़ोटोज़ देते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़। अगर आप पे करते हैं 500 रुपीज़ पर पर्सन ये चार्ज करते हैं, उसमें आपको ये हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देते हैं। उस पर भी इन्होंने हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया है, तो मैंने वो भी पैकेज में अपने इंक्लूड करवा लिया है। अब मैं इनको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहा हूँ और हाई रेजोल्यूशन में हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की सर्विस इनसे अवेल करेंगे। मैं अपना GoPro लेकर के ही आ गया। इन्होंने कहा था आपको अपने रिस्क पे लेके जाना है तो आप लेके जाइए, तो मैं लेके आ गया। देखते हैं बोट में कहीं तो इसको रखेंगे, कुछ तो जुगाड़ बनाएंगे। ये है वो बोट पॉइंट जहाँ से आपको स्कूबा के लिए लेके जाएंगे। देखिए लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, अभी कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग हमारी भी होनी है। ये प्लेस है, यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद हम बोट से जाएंगे।
स्कूबा कंप्लीट करके हम फाइनली आ गए थे। 9:30 तक ब्रेकफास्ट सर्व होता है हमारी प्रॉपर्टी पे, तो हम पहुंच गए थे। छोले भटूरे हैं, सूजी उपमा है, चटनी है और चाय कॉफ़ी या जूस जो आप लेना चाहें। दोस्तों हम स्कूबा करके वापस आ गए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अब हम निकल रहे हैं एलिफेंट बीच की ओर। एलिफेंट बीच जो है वो यहाँ पे हैवलॉक में वाटर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। एलिफेंट बीच जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप बोट लेकर के जा सकते हैं। हैवलॉक जेट्टी से आपको बोट मिलेगी जो 800 से 1000 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं और 20 से 20 मिनट के आसपास में आपको एलिफेंट बीच पहुँचा देंगे। दूसरा रास्ता है आप ट्रैक करके जा सकते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से उसकी ट्रैक स्टार्ट होती है। तो हमारे पास स्कूटी है, स्कूटी लेके हम ट्रैकिंग पॉइंट तक जाएंगे और वहाँ से फिर अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे, तो पाँव चल करके एलिफेंट बीच पहुँचेंगे। ये वाला रास्ता है जिधर से हम आ रहे हैं और ये है पार्किंग। हैप्पी होली। यहाँ से एलिफेंट बीच की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। लोग होली की मस्ती में, आज होली का दिन है। आ जाओ। आ जाओ। नो दिस इज द वे। एंट्री कर रही हूँ। आ जाओ, ये वाला है। दस मिनट लगा अपने हिसाब से, 10:30 उसने बताया कि 10:40 हो रहा है अभी। एक रास्ता वो जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है। बड़ी सुंदर सी छोटी सी ट्रैक है, चारों तरफ घने पेड़ हैं, तो धूप तो है, मज़े की धूप है, लेकिन पेड़ों की वजह से उतनी धूप आपके शरीर पे नहीं लगती है। और इनके बताने के मुताबिक जो यहाँ पे वन विभाग के कर्मचारी बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर के आसपास की ट्रैक है और इधर से नीचे उतरने का ज़्यादा है, उधर से जब आप आएंगे तो थोड़ा असेंट रहेगा। देखते हैं क्या है सिचुएशन। आओ देखते हैं। नहीं, थोड़ा सा हार्ड हो गया है। ये है, ये देखो ना, ये बना हुआ है एलिफेंट बीच, दिखा? वो वाला है या ये वाला है? कौन सा? स्ट्रेट वाला?
फाइनली बहुत ही मज़ेदार और एडवेंचरस ट्रैक करके हम लोग आ गए एलिफेंट बीच पे। ये देखिए कहाँ से हम एग्ज़िट हो रहे हैं। ये प्लेस से हम ट्रैक करके आए हैं, मैनग्रोव्स के बीच से पानी की धाराओं को क्रॉस करते हुए, और फाइनली ये है वो प्लेस। वाव! डिफरेंट राइड्स ये आपको दिख रही हैं सामने। दोस्तों हम बीच पे सेटल इन हो गए और मैंने जो पहली राइड अपने लिए बुक की है वो है पैरासेलिंग। मैंने टिकट ले लिए, 3500 की टिकट मिली है। उसमें करीब 30 मिनट का पूरा पैरासेलिंग का इनका सेटअप है, जिसमें ये फ़ोटो वीडियो इंक्लूड करके देंगे। और काफ़ी कहने के बाद भी इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं दिया। बाकी राइड्स पे थोड़ा डिस्काउंट है, अगर आप इंडिविजुअल एजेंट्स को पकड़ते हैं तो बाकी राइड्स में आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, पर जो प्रिंटेड टिकट्स हैं उनमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो 3500 रुपये मैंने दिए हैं पैरासेलिंग के लिए। 30 मिनट की रहेगी और फ़ोटो वीडियोज़ ये देंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। अभी हम चल रहे हैं पैरासेलिंग करने के लिए। टिकट एक काउंटर पे दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी। जब नीचे बोट को झटके लग रहे हैं तो यहाँ पर भी झटके लग रहे हैं। दोस्तों मैं पैरासेलिंग करके आ गया, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। अभी हमने एक और राइड बुक की है, इसको बोलते हैं सोफ़ा राइड। इसमें एक इन्फ्लेटेबल बड़ा सा सोफ़ा है, उस पर आपको बिठाते हैं और उस सोफ़े को स्पीड बोट में बांध देते हैं और उसके बाद ड्रैग करते हैं। 400 मीटर या 500 मीटर के 3 राउंड ये लगाएंगे इस एलिफेंट बीच के। वो इनका एक टिकट का पूरा जस्टिफिकेशन होता है 3 राउंड का। ये है हमारी ड्रैगन बोट।
अगली राइड आज के दिन की। दो ये बेल्ट लगा लिए पूरी। एलिफेंट बीच ऑलमोस्ट बंद होने को है और हम यहाँ की जो सबसे खतरनाक राइड है जिसको रॉकेट सोफ़ा बोलते हैं वो करने जा रहे हैं। और अनु काफ़ी डर रही थी लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया है। ये बहुत एडवेंचरस राइड है और मज़ा आएगा। बिल्कुल आप सी लेवल पे बैठते हो, स्पीड बोट से बांध के आपको खींचेंगे। बम्पी होती है, चौपी होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होती है। ये इसको स्पीड बोट से बांधा जाएगा और हम इसमें बैठने वाले हैं। एक राउंड हो गया, एक राउंड हो गया, 3 राउंड लगाने हैं इन्हें। तो मजा फील करो जहाँ बैठी हो। चलो मैं आ रहा हूँ। उतर जाओ ना, यहीं पे उतरो तब तो मजा है। मैं पलट रहा हूँ इसको। आओ। अरे आ गए यहाँ तक, घुटने तक पानी भाई। कूदो इसमें जम से। हाँ कूदो जम से, कूदो। यहाँ पे फ्रूट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं एलिफेंटा बीच पे। तो अभी निकलने से पहले हम लोग सुबह से काफ़ी कूद फाद कर रहे थे तो हमने सोचा कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ खा लें। फ्रूट्स का एक प्लेट ऑर्डर किया है। 200 रुपये इन्होंने लिए हैं और 200 रुपये में ये सारे जितने इनके पास फ्रूट्स हैं वो हमें भर के देंगे। तो यहाँ से थोड़ा से फ्रूट्स खा करके उसके बाद हम निकलेंगे। दोस्तों समय आ गया है कि अब इस खूबसूरत सी यात्रा को यहाँ ही समाप्त किया जाए। आशा करता हूँ हैवलॉक आइलैंड्स की ये वीडियो और पूरी अंडमान सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे हैं तो इन्हें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम यहाँ से वापस अपने रिसॉर्ट जाने वाले हैं। आज की रात हम डॉल्फिन में ही रुकेंगे। कल सुबह सुबह फिर हम चेकआउट करके अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो दोस्तों ये था हैवलॉक आइलैंड्स और आज अपनी इस अंडमान यात्रा को समाप्त करने का समय आ गया है। आशा करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा इस पूरी यात्रा में। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं वापस निकल रहा हूँ हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर के लिए और रिटर्न फेरी जो थी मेरी वो मैंने मैक्रूज़ बुक कर रखी थी। आने के टाइम नॉटिका ली थी, इस समय मैक्रूज़ बुक कर रखी थी। मैक्रूज़ के साथ क्या है कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो आप सीट्स सेलेक्ट नहीं कर सकते और इनकी प्रोक्लेम्ड पॉलिसी ये है कि ये आपको बोर्डिंग से 48 आवर्स पहले एक लिंक भेजेंगे जिसके ज़रिए आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अभी ये लिंक्स किसी को भेज नहीं रहे हैं और मुझे कोई लिंक नहीं आया। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई लिंक्स आए नहीं सीट सेलेक्ट करने के, तो इन्होंने रैंडमली उठा करके सीटें अलॉट कर दी हैं, जो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। जबकि नॉटिका के केस में जब आप टिकट बुक करते हैं उसी समय आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके साथ मेरा अनुभव अच्छा रहा। मैक्रूज़ के साथ अभी तक तो थोड़ा सा मन खट्टा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं। मैंने सोचा शेयर करूं। चलिए फिर अब निकलते हैं यहाँ से हैवलॉक से। इस समय मैं जेट्टी पे हूँ और यहाँ से अपनी बोट है 8 बजे की जो 9:30 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुँचाएगी और दोपहर 2 बजे पोर्ट ब्लेयर से फिर हमारी एग्जिट फ़्लाइट है। आशा करता हूँ आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। इस यात्रा को यहीं समाप्त करेंगे। अब आपसे मिलेंगे किसी एक नई डेस्टिनेशन में, नई ट्रैवल सीरीज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।